बुधवार को जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम संबोधित पत्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा। पत्र के माध्यम से पंकज शर्मा ने बताया कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील करने तथा पार्टी विशेष के नेताओं को बुलाकर धर्म का राजनीतिकरण करने का मामला सामने आया है, जिसमें प्रदीप मिश्रा खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, परंतु व्यास गादी पर बैठकर आचार संहिता लगी हुई है। उस समय आप किसी दल विशेष के लिए या किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकते। ये खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है और अभी बिटले सेवा समिति की सफाई। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक कथा महाराष्ट्र के परतवाड़ा में की थी, जिसके पहले दिन 6 मई को प्रदीप मिश्रा ने सीधे एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का नाम लेकर उनके लिए वोट मांगे थे, जो कि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है और संविधान विरोधी भी है। इसी कथा में आखिरी दिन 12 मई को अमरावती की निर्दलीय सांसद और भाजपा सांसद प्रत्याशी नवनीत राणा ने भी इसी कथा में धर्म के नाम पर वोट मांगे थे और जहरीला भाषण भी दिया था, जिसके लिए इन दोनों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किए जाने की मांग उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की है। परतवाड़ा की कथा में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर और भाजपा के लिए वोट मांगकर और भाजपा सांसद प्रत्याशी को बुलाकर धर्म का राजनीतिकरण करने पर प्रदीप मिश्रा और नवनीत राणा पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा कायम कर लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक प्रदीप मिश्रा की सभी कथाओं पर रोक लगाए जाने और उनसे धर्म का राजनीतिकरण करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाने तथा नवनीत राणा का नामांकन पत्र खारिज किए करने की मांग पंकज शर्मा ने की है। आदर्श न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये आरोप नहीं, सच्चाई है। उन्होंने 6 मई से 12 मई तक जो उनकी परतवाड़ा में कथा हुई थी शिव महापुराण की, उसके पहले दिन 6 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए सनातन के नाम पर वोट मांगे। सनातन के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं ले सकते। हाँ, ये आम दिनों की बात होती तो आप कुछ भी कर सकते हैं धर्म के नाम पर बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु चूंकि अभी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, 97 करोड़ वोटर हैं हमारे यहाँ। उस चुनाव में आप अगर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और आचार संहिता का पूरा खुला उल्लंघन है। इसलिए हमने उसकी शिकायत करी है इस मामले की। पंकज जी, कहाँ शिकायत की आपने इस संबंध में? मैं कलेक्टर कार्यालय सीहोर गया था, वहाँ पर मैंने भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करी है। मेरा ये पत्र कलेक्टर जी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग में जाएगा। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि प्रदीप मिश्रा जी सनातन को बचाने के लिए वोट देने की अपील जनता से कर रहे हैं, परंतु उन्होंने स्वयं वोट नहीं दिया इस चुनाव में। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। प्लस उन्होंने इसी कथा में अंतिम दिन नवनीत राणा जी को बुलाया, सांसद हैं जो, उन्होंने जहरीला भाषण दिया। और ये प्रदीप मिश्रा की आज की आदत नहीं है, ये हमेशा से ऐसा करता रहे हैं। इनका लोकतंत्र समझाने को विश्वास नहीं है। जनता से वोट डालने की अपील कर रहे हो आप खुद वोट दे रहे हो क्या? बताइए, किस आधार पर आप वोट कर रहे हो? फिर आप क्या नैतिकता है आपको वोट मांगने अपील करने की? तो ये सब बातें हैं, मुद्दे हैं, कई बातें हैं और ये हमेशा ऐसा करते रहे हैं। इसलिए हमने इस मामले की शिकायत करी है भारत निर्वाचन आयोग से। एविडेंस के तौर पर आपने क्या प्रस्तुत किए हैं निर्वाचन आयोग? इस मामले में हमने वीडियो सबूत दिया है, जो वहाँ की कथा का वीडियो सबूत है वो दिया है और देखते हैं, हमें पूरी उम्मीद है भारत निर्वाचन आयोग से कि हमारी मांग मानी जाएगी और उसका हमने वीडियो। आप कह रहे हैं कि उन्होंने वोट भी नहीं दिया, इसका क्या एविडेंस है आपको? ये कैसे? 6 मई से 12 मई तक वो परतवाड़ा महाराष्ट्र में थे और 7 मई को यहाँ वोटिंग थी। तो बताइए कैसे वोट दिया होगा उन्होंने? यह तो एक स्वाभाविक बात है। सोच सकते हैं आप, जब 6 से 12 मई तक आप परतवाड़ा महाराष्ट्र में कथा कह रहे हैं तो आपने वोट कैसे दे दिया वो 7 मई को? यहाँ पे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम तो है नहीं अपने यहाँ। भाई ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम होता तो हो सकता दे दिया होता, पर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम अपने यहाँ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने वोट नहीं दिया है। और वोट देना या न देना अलग बात है, वोट की अपील कर सकते हैं आप, ठीक है, परंतु व्यास गादी पर बैठकर आचार संहिता लगी हुई है। उस समय आप किसी दल विशेष के लिए या किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकते। ये खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है।